साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यह जो पेपर का कटिंग आप देख रहे हैं, इसमें जो खबर छपा हुआ है, यह बिहार सरकार और देश के अन्य तमाम सरकारी एजेंसी जो प्रतियोगी परीक्षा लेती है और सभी गवर्नमेंट को एक आँख खोलने वाली खबर है। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं, किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुआ है और किसी भी परीक्षा में किसी तरह का नहीं हुआ है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि 27 मई को आपका बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम लिया गया और उसमें भी गड़बड़ी पाई गई। आप देख सकते हैं पेपर पूरा एक किया, पेपर में भी दिया गया, छात्र प्रदर्शन भी किए, यूँ का जांच भी जारी है। फिर भी बीपीएससी आयोग कहती है कि नहीं, धांधली बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। मुझे तो इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। अरे यार, धांधली जब बड़े पैमाने पर होगा तब आप कहेंगे धांधली है। आपका कहने के अनुसार भी धांधली हुआ है। जैसे आप कह रहे धांधली बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, तो धांधली तो हुआ है, तो पेपर को तो रद्द करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं सुने। फिर कल आप देखिए कि फिर से एक बार हवलदार का एग्ज़ाम लिया गया, उसमें भी पेपर वायरल हो गया। सभी लोग दिखा रहे हैं पेपर का कटिंग। हालांकि मैं इस बात का पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक मुझे पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तब तक हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो कल वाला न्यूज़ क्या है मैं आपको कंफर्म अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से सोशल साइट पे, सोशल मीडिया पे पेपर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि कल का भी पेपर लीक हो गया। और आप देख सकते हैं ये जो पेपर का कटिंग है, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि सफलता पटना व मुंगेर पुलिस की कार्रवाई, तारापुर से हुई गिरफ्तारी। अब जो गिरफ्तारी हुआ है, ये कोई नेताजी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है या कोई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। किसका गिरफ्तारी हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो दिया हुआ स्कॉलर बैठाकर सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के 15 सदस्य गिरफ्तार। यानी कि ये जो लोगों का जो गिरफ्तारी हुई है, जो 15 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, ये क्या करते थे, तो एग्ज़ाम में स्कॉलर बैठा करके और परीक्षा पास करवाते थे। आइए एक एक करके इस न्यूज़ के बारे में लोग पढ़ें, क्या है नहीं है। दिया हुआ है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 और 2025 में स्कॉलर बैठाकर परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के 15 सदस्यों को पटना व मुंगेर पुलिस ने बुधवार को मुंगेर जिले के तारापुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें स्कॉलर बैठा कर के लोग क्या किए थे, तो एग्ज़ाम पास कराने का ठेका लिए हुए थे, टेंडर लिए हुए थे। उनमें से 15 सदस्यों को बिहार पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया है, तो तारापुर इलाके से गिरफ्तार किया है, जहाँ से हमारे अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जी विधायक हैं। यह गिरोह लाखों रुपए लेकर सिपाही भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं में सेटिंग करता था। देखिए स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि यह जो गिरोह है, ये लोग खुद कबूल किया है कि सिपाही भर्ती ही नहीं बल्कि अन्य जितना भी परीक्षा है सब में हम लोग लाखों रुपए लेकर के सेटिंग करते थे। गिरफ्तार लोगों में संग्रामपुर थाने के ददरी जाला निवासी सन्नू कुमार, तारापुर थाने के काजीचक मिल्की निवासी राहुल कुमार, हरपुर थाना क्षेत्र के बलराम कुमार व मिथुन कुमार, मोहनगंज निवासी सुभाष पासवान, महपुर निवासी जीवन कुमार, लक्ष्मीपुर निवासी रोशन कुमार। इसके बाद आगे देखिए दिया हुआ है लोहची निवासी सत्यम कुमार, शिवपुर लौंगिया निवासी गोपाल कुमार, सिफिया सराय निवासी छोटू कुमार, छोटू होना चाहिए लेकिन यहाँ छो दिया है, वरुण कुमार, बांका के फरदा निवासी रंजन कुमार, कासिम बाजार निवासी सुधीर कुमार शामिल हैं। इन लोगों के पास से परीक्षा से संबंधित कुछ दस्तावेज, एडमिट कार्ड व मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक गवर्नमेंट कड़ी कदम नहीं उठाएगी तब तक जो है पेपर लीक यानी कि जो हो रहा है, चाहे वो नीट का पेपर हो या किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, भारत में जो आसानी से लीक हो जा रहा है, ये खेल नहीं रुकेगा। और करना क्या होगा, तो मैं आप लोग को बार बार बताया हूँ कि जितना पेपर लीक करने वाला दोषी है उससे कई गुना लीक करवाने वाला दोषी। लीक करवाने वाला मीन्स जो छात्र इसमें संलिप्त हैं, जो अपना सेटिंग करवा रहे हैं, वो लोग दोषी हैं। तो सरकार क्या करे, दोनों लोग को, ठीक है, दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दें। आय कहता है कि एडमिट कार्ड व मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मुंगेर की एसपी इमरान मसूद ने पटना पुलिस से मिली सूचना के आधार पर तारापुर अनुमंडल में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कराई। मतलब एसपी साहब जो हैं इमरान मसूद सर, इन्होंने क्या किया, तो जो जैसे ही इनको सूचना मिला तो तारापुर अनुमंडल से अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, छापामारी करवाते हैं। इसके बाद इस गिरोह के 15 सदस्यों को पकड़ लिया गया। एसपी इमरान मसूद ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। आइए आगे देखिए क्या दिया हुआ है। पटना के गर्दनी बार गृह सचिवालय थाने में दर्ज हैं कई केस।
कहता है कि सचिवालय थाने में दर्ज किए गए आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से दिया हुआ है, सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग को लेकर वर्ष 2024-25 में कई मामले सामने आए थे। इससे संबंधित केस गर्दनी बाग और सचिवालय थाने में दर्ज किए गए थे। इन 2024-25 में जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ था, इसमें लीक हुआ था, इसका जो है मामला सामने आया और कहाँ कहाँ केस दर्ज हुआ था, तो याद रखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है सचिवालय थाने में दर्ज किए गए थे। पटना पुलिस ने जांच की और 8 आरोपियों की पहचान की। इसके बाद उनके नाम व पता की जानकारी पटना पुलिस ने मुंगेर पुलिस को दी। साथ ही एक विशेष टीम भी मुंगेर पहुंची। जैसे ही पुलिस को एक खबर मिला, इस सूचना मिलती है कि वहाँ पे लोग हैं, तो एक पुलिस की टीम मुंगेर पहुँचती है, जहाँ पटना पुलिस व मुंगेर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 8 को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पे पटना पुलिस और मुंगेर पुलिस दोनों क्या करते हैं, संयुक्त रूप से जो है छापेमारी करते हैं और 8 लोग को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन सभी को पटना पुलिस अपने साथ लेकर चली आई और पूछताछ कर रही है। यानी ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इनको पटना पुलिस पटना अपने साथ ले आई है और गिरफ्तार कर रही है। आइए आगे का जो खबर है उसको पढ़ते हैं। शारीरिक जांच परीक्षा में पकड़े गए अभ्यर्थियों ने बताए थे सेटर के नाम। यानी जो अभ्यर्थी सेटिंग करवा के रिटन पास कर लिए थे, वो जब फिजिकल देने गए, शारीरिक परीक्षा जो दौड़ ये सब होता है, उसमें जब वो जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। और देखिए, जाहिर सी बात है, स्कॉलर बैठा के काम हुआ है तो जाहिर सी बात है वहाँ पकड़ाना ही है, क्योंकि आप थंब इम्प्रेशन, रेटिना ये सब कहाँ से मिलाइएगा। तो जब पकड़े जाते हैं तो उन्होंने ही सेटर का नाम बताया था। इसके बाद कहता है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में स्कॉलर बैठाकर परीक्षा पास कराई गई, लेकिन मूल अभ्यर्थी जब 2024 व 25 में शारीरिक जांच परीक्षा में शामिल हुए तो बायोमेट्रिक जांच में उनके फोटो हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताया कि बायोमेट्रिक में फोटो हस्ताक्षर का मिलान नहीं हो पाता है। इसके बाद पकड़े गए अभ्यर्थियों ने पुलिस को सेटर के नाम की जानकारी दी थी। जब वो पकड़े जाते हैं तो जिससे वो सेटिंग कराए थे उनके नाम का वो जानकारी देते हैं। साथ ही बताया था कि लिखित परीक्षा के लिए उन लोगों ने 5-5 लाख रुपए खर्च किए थे। तो जो बच्चे पकड़े गए थे, जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे, तो उन लोगों ने कबूल किया था कि हम लोग जो है रिटेन के लिए 4 से 5 लाख रुपए दिए थे और हम लोग का रिजल्ट हुआ था। तो देखिए, यह जो है खबर, और ऐसा न्यूज़ निकल कर के आते रहता है। तो इस फिर भी पता नहीं सरकार को क्या मंजूर है, समझ में नहीं आता है। हमेशा झुठला दिया जाता है कि नहीं, ये खबर भ्रामक है, ऐसा नहीं हुआ है, धांधली परीक्षा में नहीं हुई है। और सवाल ये भी अब उठता है कभी कभी कि क्या सरकार जो है प्रतियोगी परीक्षा कराने में असक्षम है, या फिर सरकार जानबूझकर के ऐसा करवा रही है, क्योंकि खबर तो है ना कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कहाँ से लीक हो रहा है। लेकिन फिर भी जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई कठोर नहीं किया जा रहा है। कठोर कार्रवाई होता तो इस तरीके का नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं दारोगा मेंस का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ है, शांत भी नहीं हुआ है, अभी उस पर जाँच चल ही रहा है। तब तक कल फिर जो है बिहार में एक बार पेपर लीक कर दिया गया और एक कंटिन्यू चलते आ रहा है। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, काइंडली रिक्वेस्ट है बिहार गवर्नमेंट से कि अगर इस तरीके का सच में अगर कुछ ऐसा है तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और नहीं तो अगर आप कार्रवाई करने में असक्षम हैं तो फिर जैसे बहाली का विज्ञापन आता है ना, तो विज्ञापन निकालिए, उसमें एक लाइन जोड़ दीजिए कि अगर इसमें आप जो है नौकरी लेना चाहते हैं तो एक पैसा सेट कर दीजिए कि 10 लाख 5 लाख रुपया इस व्यक्ति को दे दीजिए या मुख्यालय में आके पहुंचा दीजिए। आपको परीक्षा देने का ज़रूरत नहीं है, आपका जो है कन्फर्म हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बच्चे सालों साल बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं, अनेकों बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, घटना चक्र, लूसेंट, क्राउन, सारे पढ़ते पढ़ते जो है बच्चे का आँख खराब हो जा रहा है, सर का बाल उड़ जा रहा है, और वो सामाजिक ताना सुनते सुनते कोई बच्चा आत्महत्या कर ले रहा है, कुछ डिप्रेशन में चला जा रहा है, और वैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और यहाँ जो है पैसा दे करके जो बच्चे को कुछ नहीं आ रहा उनको सिलेक्शन दे दिया जा रहा है। तो कम से कम जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो तो कुछ और रोज़गार देखेंगे ना, वो समाज का ताना नहीं ना सुनेंगे। जो आत्महत्या करें उनकी ज़िंदगी तो बचेगी ना। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का अगर हो रहा है तो रोक लगा दिया जाए, अन्यथा जो भी है एक बोली लगा दिया जाए कि भाई इतना, जैसे कैसे ठेका में होता है उसी तरीके से हो जाए कि इतना % जो देगा उसका काम होगा। तो अगर आप लोग साथियों चाहते हैं कि बिहार सरकार कोई कड़ी कार्रवाई करे तो जल्द से जल्द जो है आप लोग कदम उठाइए, आवाज़ उठाइए। और अभी आप देख ही रहे हैं कि आने वाला और कई एग्ज़ाम है, अगर आप लोग शांत बैठेंगे तो हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या मिलेगा, तो सुनने में आएगा पेपर लीक हो गया, फलाना इतना पैसा दिया उसका सेटिंग हो गया,
बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि उसको कुछ नहीं बुझाता था, नौकरी हो गया। तो भैया नौकरी होगा नहीं, जब पेपर लीक हो ही जा रहा है तो नौकरी तो जाहिर सी बात है कि होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकार इस तरीके का करे तो आवाज़ उठाइए, और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग ये बताइए कि इसके खिलाफ़ क्या कदम उठाया जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।